बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के 5600 करोड़ का ड्रग्स तस्कर का किया भांडाफोड़। ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब। ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए। ड्रग तस्कर तुषार गोयल दीपेंद्र हुड्डा का करीबी, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ। सुधांशु त्रिवेदी ने हरियाणा कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया, वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान और अब नशे का सामान। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। हरियाणा चुनाव की वोटिंग में कुछ घंटे शेष हैं। उसके पहले एक बड़ा भांडाफोड़ बीजेपी ने किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सच्चाई बता दी कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान मिल रहा है। दर्शकों, दिल्ली में यूथ कांग्रेस के आरटीआई अध्यक्ष तुषार गोयल के 5600 करोड़ के ड्रग्स तस्करी का पूरा मामला सामने आया है और कांग्रेस पहले तो दलित विरोधी, गरीब विरोधी, जाट विरोधी, महिला विरोधी और अब कांग्रेस का सामने आ रहा है चेहरा। अब कांग्रेस ड्रग्स कारोबार में सबसे आगे चल रही है। आपको पूरा मामला बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सुधांशु त्रिवेदी, कहा जाता है कि उन्हें आंकड़े याद रहते हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान जितनी बार ड्रग्स तस्करी का खुलासा हुआ है, उन आंकड़ों को याद दिलाया और अब तो ये बड़ा मामला सामने आया है, पूरे 5600 करोड़ का मामला। एक बात मैं आपको और बता दूं, हरियाणा कांग्रेस का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि दर्शकों, ये जो तुषार गोयल है ना, ये जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है और ये यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का, राहुल गांधी का बेहद करीबी है। तो क्या हुड्डा परिवार नहीं जानता था? क्या राहुल गांधी इसके बारे में नहीं जानते थे कि ये ड्रग्स कारोबारी है? एक बात मैं आपको और बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी ने ये तक बड़ी बात कह दी है कि ये जो ड्रग्स कारोबारी में जो पैसे इन्वॉल्व थे, जो पैसे पकड़े गए हैं, उसका पूरा उपयोग हरियाणा कांग्रेस के चुनाव में हो रहा है। और इस पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने हल्ला बोल किया है, जमकर आड़े हाथों लिया है। और देखिए, वो एक बात दोहराते हैं, मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान मिल रहा है। पहले तो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता था। नफरत फैलाए जा रहे हैं पूरे देश में घूम घूम कर राहुल गांधी। और राहुल गांधी देखिए किस तरीके से भारत के बाहर जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं। और अब हरियाणा में चुनाव जो होने वाले हैं, जब बस वोटिंग होने ही वाली है 5 अक्टूबर को, और इसके पहले ये बड़ा खुलासा होना कांग्रेस के सरदर्द का जरूर कारण होगा। आज कांग्रेस नेताओं को नींद नहीं आएगी। आज भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज जो भांडाफोड़ हुआ है उससे बहुत बड़ा झटका हरियाणा कांग्रेस को लगने वाला है। पहले हार के डर से बुजुर्गों की पिटाई, गुंडागर्दी, गोलीबारी और अब ड्रग्स के बारे में जो सिंडिकेट पकड़े गए हैं, यहाँ बता दें आपको, कांग्रेस के करीबियों का नाम आ रहा है। आइए पहले आपको नाम सुनाते हैं किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने हल्ला बोल किया है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में अब चले हैं नफरत बांटने और अब तो नशे भी बांट रहे हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर अपने अकाउंट पर यह लिखा है, देश के युवाओं को सीधे नशे में ढकेलने वाले इतने बड़े ड्रग्स कांड का आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ, उसके साथ कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी का सीधा संबंध दिखाता है कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी शक्ति मिली तो ये देश को किस गर्त में धकेलेंगे। ऐसे खतरनाक इरादे रखने वाली कांग्रेस से सावधान रहें, सतर्क रहें। ये बीजेपी ने
पोस्ट किया है एक्स पर और इसमें 3 फोटोज हैं। देखिए, एक तो लेटर है जो ड्रग्स सिंडिकेट पकड़े गए हैं और 3 फोटोज में ये जो यहाँ पे कांग्रेस का जो नेता पकड़ा गया है, बता दें आपको, इसकी फोटोज है और ये कांग्रेस के आला कमान के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये है दूध का दूध पानी का पानी, यहां हम आपके लिए परिणाम लेकर आए हैं। कांग्रेस कल सत्ता में आ गई तो आज यही हाल करेगी, पूरे युवाओं को नशे में ढकेलने का काम कांग्रेस करेगी, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है। आपको बता दें, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा कि यूपीए सरकार में तो होता ही था, हमने पहले भी ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ किया, लेकिन राहुल जी तो अभी भी कमाल कर रहे हैं। बता दें आपको, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 5600 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है, यूपीए के शासनकाल में 2006 से 2013 के बीच में 768 करोड़ की ड्रग्स बरामद की हुई थी। मैं चाहूंगी आप पहले सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे कांग्रेस की पूरी सच्चाई मीडिया और जनता के सामने ला दी है। सुनिए जरा। हम आपके समक्ष एक बहुत गंभीर परंतु चिंताजनक विषय रखना चाहते हैं। जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी, उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा, कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है, बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसमें
डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है। तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो, और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों, संस्थानों के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध यदा कदा उजागर हो रहे हैं। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है। अर्थात देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं। तो हम इसलिए आज इस विषय के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः अपने 3 सवाल कांग्रेस से दोहराते हैं। नंबर 1, इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल, जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिसका नियुक्ति पत्र उपलब्ध है, उसका कांग्रेस के साथ किस प्रकार का संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध भी है? दिस रिलेशनशिप इज ओनली पॉलिटिकल और देयर इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डायमेंशन इन्वॉल्व। दूसरा, ये जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? तीसरा, इस प्रकार के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाकर क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? और इस विषय में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके साथ फोटो और उनका नंबर। तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए और जवाब हरियाणा कांग्रेस से चाहिए और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। आपने पूरा मामला सुन लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के नेता ड्रग्स कारोबारी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के हरियाणा में चुनाव में जो खर्ची पर्ची का खेल चल रहा है ना, वो इन्हीं सब ड्रग्स के पैसे से चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हुड्डा जी जो लाखों लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, ये किन शर्तों पर दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ही नहीं, यहां बता दें आपको, कांग्रेस सभी जगह कहा जा रहा है कि सफेद काम कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस की आदत हो गई है, कांग्रेस की अब मजबूरी भी है। कांग्रेस के पास कोई पैसे नहीं है, सारे फंड कांग्रेस इन्हीं सब बातों पर खर्च कर रही है। जहां हरियाणा की ही बात छोड़िए, यहां पर बता दें आपको, क्या हिमाचल में, क्या कर्नाटक में, इनकी जहां जहां सत्ता रही वहां वहां हाल बेहाल हुए। दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल के साथ भी इस इंसान की फोटो है जो कांग्रेस का यूथ यहां पर मिला है ड्रग्स कारोबारी के रूप में। बता दें आपको, इसमें दीपेंद्र हुड्डा के फोन में इन ड्रग्स कारोबारी का तुषार गोयल का नंबर मिला है, जिसकी वजह से हरियाणा कांग्रेस सख्ते में। आपको मैं ये भी बता दूं, उन्होंने कहा
कि क्या कांग्रेस के पदाधिकारी इस बात पे शामिल हैं, क्या ड्रग्स कारोबारी को वो नहीं जानते थे, उनके साथ फोटो तो बड़े अच्छे से खिंचवाते हैं, क्या इनके बारे में सच्चाई पता नहीं थी, ड्रग्स का पैडलर्स का पैसा कहां है, ये तक सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिल्ली में जो पैसा बरामद हुआ है क्या इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को थी। बड़े गंभीर आरोप दर्शकों यहां सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए हैं और सवाल पूछा है। ये सटीक सवाल है और जरूर इस बात पर हल्ला बोल होगा। आप देखेंगे तमाम टीवी डिबेट्स में भी लगातार इस बात की चर्चा की जाएगी, जहां कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना होगा। इसके साथ बता दें मास्टरमाइंड तुषार गोयल है, जो कि दीपेंद्र हुड्डा का करीबी है। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा ऐसे ही काम करा रहे हैं? कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख है दुबई से जुड़े ड्रग्स सिंडिकेट के तार। और बता दें आपको बुधवार को पकड़ी गई सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप, ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। कहा जा रहा है 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त किया गया है और ये बहुत बड़ी जांच हुई है। और अब ये बड़े खुलासे से कांग्रेस थर्रा उठी है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है कि आने वाले समय में, अभी बस एक दिन में वोटिंग होने वाली है, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं ये बड़े ड्रग्स के सिंडिकेट पकड़ने के बाद, ये दिखने के बाद, क्या कांग्रेस को जो वोट भी देने वाले थे 2-4% वो भी नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और बता दें आपको, ये खुलासे से कांग्रेस पार्टी के जवाब का इंतजार जनता कर रही है। लेकिन आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के पुराने चिट्ठे को भी याद दिलाया कि कैसे पुराने समय में जब कांग्रेस की सत्ता थी केंद्र में, तब भी ड्रग्स कारोबारी ऐसे ही कांग्रेस के होते थे। जो भी आपकी राय हो रखिएगा। शुक्रिया।